तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार एंड इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स बाय ममंग दाई। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले हमारी पोइटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ममंग दाई इनका जन्म 23 फरवरी 1957 पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों ममंग दाई एक पोएट, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की सिविल सर्वेंट है जो इंग्लिश एंड आदि लैंग्वेज दोनों में लिखती है। वो एक एक्टिव रेडियो एंड जर्नलिस्ट है जो कि ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन के लिए न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड इंटरव्यूज़ कवर करती है। उन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड और 2017 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ममंग दाई नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रॉन्ग वॉइस है जो कि एक बेहतरीन राइटर एंड पोइटिस भी है जिनके कामों में उनकी ज़मीन और उनके लोगों की खुशबू बसती है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटिस के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी पोयम के बारे में। तो दोस्तों हमारी पोयम द स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स ये एक पोएम्स की कलेक्शंस में से ली गई है जो कि 2004 में पब्लिश हुई थी जिसका नाम है द रिवर पोएम्स। कविता में नेचर के बारे में बताया गया है जहां नदी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पोइटिस बताती है कि कैसे उनके गांव और उनके कल्चर में रिवर को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। साथ ही साथ नदी की आत्मा होती है और नदी अमर है, ऐसी बातों का भी जिक्र जो है वो पोइटिस ने हमारी पोएम में किया है। पोइटिस के अनुसार हमारा जीवन टेम्पररी है लेकिन हमारी सोल परमानेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के आदिवासी लोगों का मानना है कि उनके प्रियजनों की जो आत्मा है वो हमेशा आसपास के प्राकृतिक तत्वों में निवास करती है। इसलिए जब हमारी पोइटिस गांव की तरफ देखती है तो उन्हें मृत्यु की याद आती है। पोइटिस के अनुसार शहर का विकास तभी हो पाता है जब हमारी प्रकृति को नष्ट किया जाए। उन्होंने छोटे शहरों में हो रहे विकास पर बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। तो चलिए इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टैंजा है स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ माई होम टाउन लाइज कामली अमिज द ट्रीज इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज। तो इस स्टैंजा की हमारी सबसे पहली लाइन है स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। यानी हमारी पोइटेस यहाँ पर कहती है कि ये जो छोटे शहर है ना ये मुझे हमेशा मौत की याद दिलाते हैं क्योंकि छोटे शहरों में ये जो है वो मृत्यु होना आम बात हो गई है। और मैं जब इन शहरों की तरफ देखती हूँ तो वो मुझे मौत याद दिलाती है, मुझे मौत की याद आती है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। यानी मैं यहाँ पर रहकर जो है वो बहुत सारी लोगों की मृत्यु जो है वो मैंने देखी है, एक्सपीरियंस की है। इसीलिए जो है मैं इनके पास जब भी देखती हूँ तो मुझे जो है वो डेथ की याद आती है। माई होम टाउन लाइज कामली अमिज द ट्रीज। यानी कि मेरा जो होम टाउन है, मेरा जो घर है वो पेड़ों के बीच एकदम शांति से बसा है मेरा गांव। और आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा जंगल है, पेड़ है। और वही मेरा होम टाउन है यानी कि वही मेरा घर है, वही मेरा गांव है। देन है इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग। यानी कि मेरा जो होम टाउन है, मेरा जो गांव है, मेरा जो घर है वो हमेशा सेम रहता है। चाहे सर्दी हो या फिर कोई गर्मी हो, हमेशा एक जैसा ही मौसम, एक जैसा ही जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर मुझे देखने मिलता है और वहाँ हमेशा धूल उड़ती रहती है। और द वाइंड हॉवलिंग डाउन द गॉर्ज। और जो हवा है वो वहाँ की घाटी से नीचे की ओर ज़ोर से चलती है। दोस्तों गॉर्ज का मतलब होता है घाटी, हाउलिंग का मतलब होता है ज़ोर से आवाज़ करते हुए जो है वो कोई चीज़ होना। यानी कि वो जो हवा है वो घाटी से नीचे उतरती है बहुत ही ज़ोरों की आवाज़ करते हुए, उसे कहा जाएगा हाउलिंग डाउन द गॉर्ज। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो हमारा स्टैंजा है जस्ट द अदर डे समवन डाइड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी विप्ड लुकिंग एट द सैड wreath of tuberoses life and death life and death only the rituals are permanent। तो हमारी सबसे पहली लाइन है जस्ट द अदर डे समवन डाइड। यानी कि अभी कुछ दिन पहले, यानी कि हाल ही में जो है वो किसी की मृत्यु हो गई। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट लुकिंग एट द सैड wreath of tuberoses।
और यानी उस भयानक सन्नाटे में हम उन ट्यूब रोजेस की माला को देखकर रो पड़े। दोस्तों, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, विप्ट का मतलब होता है रोना, व्रत का मतलब होता है यानी जो माला जो है वो मृत्यु जिसकी हो जाती है उस पर चढ़ाई जाती है, उसे पहनाई जाती है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में फ्लावर्स जो है वो अरेंज किए जाता है और बाद में उसे जो है वो उस डेड बॉडी पर चढ़ाए जाते हैं, उसे कहा जाएगा व्रत। और ट्यूब रोजेस जो है वो रजनीगंधा के फूलों को कहा जाता है। तो हमारी पोएटिस यहाँ पर क्या बताती है कि अभी हाल ही में जो है वो किसी की मृत्यु हो गई और हम जो है वो उन ट्यूब रोजेस के फूलों की माला को देखकर जो है वो उस भयानक सन्नाटे में, यानी कि हर तरफ जो है वो सन्नाटा छाया हुआ था और हम जो है वो रो रहे थे। लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। यानी कि लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके पहले या फिर उसके बाद, यानी कि किसी का बर्थ होता है या फिर किसी की डेथ होती है, तो उसके बाद फॉलो होने वाले जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है, वो हमेशा परमानेंट होते हैं। तो दोस्तों, जो डेथ के बाद अंतिम संस्कार के लिए जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो रीति रिवाज परमानेंट है। बाकी लाइफ एंड डेथ यानी कि जीवन और मृत्यु ये हमेशा चलती ही रहती है। तो इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, द रिवर हैज़ अ सोल, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सिकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। तो हमारी सबसे पहली लाइन जो है वो है, द रिवर हैज़ अ सोल, यानी कि नदी की एक आत्मा होती है, यानी कि नदी की भी एक सोल होती है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, यानी कि ये जो नदी है वो गर्मियों में पूरी तरह से ज़मीन को चीर देती है, कट कर देती है, यानी कि उसमें दरारें पड़ जाती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो नदी है वो समर में, यानी कि गर्मियों में जो है वो सूख जाती है, मानो कोई बहुत बड़ी दुख की धारा इस नदी पर आ पड़ी हो। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सिकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। तो इन लाइंस में हमारी पोएटिस क्या कहती है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये नदी जो है वो अपनी सांस जो है वो जानबूझकर खुद ही रोक लेती है और ये ज़मीन, मछली और तारों की तलाश में कहीं और निकल जाती है। यानी कि यहाँ से निकलकर समुद्र में मिलना चाहती है। बड़ी मछली और ज़मीन, नई ज़मीन और तारों की तलाश में जो है वो कहीं पर चली जाती है, निकल जाती है। देन इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, द रिवर हैज़ अ सोल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, द रिवर नोज द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर। तो हमारी सबसे पहली दो लाइन्स है, द रिवर हैज़ अ सोल इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन। तो हमारी इन 2 लाइन्स में कहा गया है कि जो नदी है उसकी भी आत्मा होती है, वो और वो इस शहर को जो है वो अच्छी तरह से जानती है, उससे रूबरू है। इस शहर के पार क्या कुछ चीज़ें हैं वो सब नदी को पता है। From the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops, the river knows the immortality of water. यानी कि बारिश की पहली बूंद से लेकर, यानी कि सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद पड़ने से लेकर पहाड़ों पर छाई धुंध तक नदी सब कुछ जानती है। यानी नदी ये जानती है कि पानी इमॉर्टल है, यानी कि अमर है, पानी को कोई मार नहीं सकता या फिर नष्ट नहीं कर सकता। पानी जो है वो हमेशा अमर रहता है और ये जो साइकिल है पानी की वो हमेशा चलती रहती है। तो इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क द डेज ऑफ चाइल्डहुड, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, when the soul rises it will walk into the golden east into the house of sun। तो हमारी सबसे पहली दो लाइंस है, अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क द डेज ऑफ चाइल्डहुड, यानी हमारी जो पवित्र तस्वीरें हैं, हमारी जो यादें हैं, वो हमें बचपन की याद दिलाती है। उन तस्वीरों को देखकर जो है वो हमें हमारे बचपन की याद आती है। दोस्तों, श्राइन का मतलब होता है कोई पवित्र जगह होना, जैसे कि कोई मंदिर। तो यहाँ पर जो है वो पोइटिस जो है वो उन पिक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा श्राइन यानी कि पवित्र बताती है, जो कि उन्हें चाइल्डहुड की यानी कि उनके बचपन की याद दिलाती है कि हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, यानी कि ये जो छोटे शहर होते हैं ना, वो उन छोटे शहरों में फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। और इसी एंजाइटी, इसी वरीनेस, इसी टेंशन के साथ जो है वो छोटे शहर जो है वो ग्रो करते हैं।
यानी कि छोटे शहरों में जो है वो हर चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, चाहे फिर वो करियर हो, डेवलपमेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, छोटे शहरों में इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेस होती है। तो यहाँ पर पोएटिस यही कहती है कि जो छोटे शहर है वो हमेशा एंग्ज़ायटी के साथ ही ग्रो करते हैं, टेंशन के साथ ही जो है वो आगे बढ़ते हैं। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, यानी जो लोग मर जाते हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन लोगों को हमारे कल्चर में, यानी कि पोइटस कहते हैं कि हमारे कल्चर में ऐसे लोगों को जो है वो वहाँ पे वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में जो है वो उनको दफनाया जाता है, उन्हें वहाँ पर प्लेस किया जाता है। When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. तो पोएटिस कहती हैं कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें वेस्ट में इसलिए दफनाया जाता है ताकि जब उनके शरीर से आत्मा बाहर निकले तो ईस्ट की तरफ, यानी कि सूरज की तरफ, जिस तरफ से सूरज उगता है वो डायरेक्शन ईस्ट होती है, और उनको पॉइंट कहाँ किया जाता है, उनको प्लेस कहाँ किया जाता है, वेस्ट में। यानी कि जब उनकी सोल राइज होंगी, उनकी आत्मा जो जब बाहर निकलेगी वो जो है वो सूरज की तरफ जाएगी, यानी कि उस गोल्डन ईस्ट में सूरज के घर जाएगी। तो हमारी लास्ट कुछ लाइंस है। इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। तो हमारी पहली कुछ लाइंस है। इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस, यानी कि पोएटिस यहाँ पे कहती है कि जिस तरह से ठंडे बैम्बू में सनलाइट स्टोर हो जाती है, वो जो है वो सूरज की किरणों को, सनलाइट को स्टोर करके रखता है, वैसे ही हम भी हमारी लाइफ में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, हम भी उनके घर में रहना चाहते हैं, वहाँ पर उनके पास जाना चाहते हैं। देन हमारी लास्ट टू लाइंस है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स, यानी कि जो छोटे शहरों के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि भगवान के साथ वो हमेशा चलते रहें। यानी जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भगवान जो है वो उन्हें स्वीकार करे और अपने घर में उन्हें जो है वो जगह दे। ऐसा जो है वो हमारे छोटे शहरों के लोग, मेरे कल्चर के लोग जो है वो चाहते हैं, ऐसा जो है वो पोएटिस कहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो, और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी अच्छे अच्छे वीडियोस जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।